नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। टाटा की एयर इंडिया एक्सप्रेस एक बार फिर सुर्खियों में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 86 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के 300 वरिष्ठ कर्मचारी एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, यानी ये कहकर छुट्टी पर चले गए हैं कि वो बीमार हैं। तो 300 सीनियर केबिन क्रू सदस्यों ने आखिरी वक्त पर ये सूचना दी अपने प्रबंधन को और अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। इसकी वजह से अचानक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी 86 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, और इससे सबसे ज्यादा परेशान यात्री हुए। कई यात्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उड़ानें अचानक रद्द होने की शिकायत की। कई का कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो इस कारण यात्री काफी परेशान हैं। ये एयर इंडिया का संकट तो है ही, टाटा का संकट है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन यात्रियों का है जो कहीं जाना चाह रहे थे, प्लान बनाया हुआ था, ऐन मौके पर उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे नहीं लगा ऐसा कोई सपोर्ट कर रहा था। कस्टमर सर्विस जरा भी नहीं है एयर इंडिया में। कैंसिल करने में पहले सबसे भी बहुत बार ज्यादा ट्रैवल किया है। कैंसिल करने में नंबर 1 है वो लोग। फटाफट कैंसिल तो तुरंत मार दिया उन्होंने, स्टैम्प के कैंसिल हो गया है। कैंसिल। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ले रहे नहीं थे। हमने बोला भी उनको कि सर हमको जाने दीजिए। अभी आप यहाँ पर नहीं क्या दी। करने का है? अभी मैं फिर से एक्चुअली मैं आया था इधर वापस देखने के लिए, लेकिन एयर इंडिया देख रहा हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा। मैं दूसरे काउंटर पे जाके टिकट लेना पसंद करूँगा। इससे अच्छा इंडिगो में भी गया हुआ है, सऊदी एयरलाइंस में गया। इंडिगो मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी, बट ये एक गलत हो गया ऐसा मेरे साथ। यानी ये एयरलाइंस अब आपको ट्रैवल करने लायक नहीं लग रही है? कस्टमर सर्विस नहीं दिया, जिस तरह से जो स्टाफ बिहेव से बात कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। Our flight was yesterday 10:30. We came here at 7:30 like that. But we wait for here till more than 6 hours. But the flight was cancelled. We are inside the airport for 6 to 7 hours. We didn't get any water, nothing we get in. Then we fight here with this office. Then all of the people who traveling with us, they went back to their home. Actually, I'm supposed to fly today at 8:30 to Muscat. I came here at 5 o'clock in the morning. Then I came to know it was cancelled. So then I fight with them so much. Then finally I got the ticket for tomorrow. तो यात्रियों की समस्याएं हमने सुनी। इस वक्त क्या हालात हैं एयरपोर्ट पर, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री कितने परेशान हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार, और मुंबई से हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। परिमल, अचानक से लोगों को एयरपोर्ट जाकर पता लगता है कि उनकी फ़्लाइट रद्द हो गई। बहुत लोगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, और क्या अगर कोई क्रू का स्टाफ ये कहे कि मैं नहीं जा पाऊंगा या बीमार हो गया हूं, तो क्या उसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि सिक लीव को लेकर एयर इंडिया की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन का बयान आया, उसमें कोई इंटीमेशन पहले से नहीं दिया गया, और ये मास लेवल पे लोग जो हैं वो सिक लीव पे चले गए। यानी पहले से हो सकता है कि उनके अंदरूनी ऑफिस का एक तरीका हो जहाँ पे पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता होगा, लेकिन मंगलवार देर शाम से ये समस्या जो है गहराती चली गई। लेकिन ये समस्या अचानक खड़ी नहीं हुई और अचानक ये फैसला नहीं लिया गया होगा, खासतौर पे क्रू मेंबर्स ने। सूत्र ये बता रहे हैं कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट से नाराज़गी के चलते ये फैसला लेना पड़ा है। एक तो मर्जर भी होना है एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया में, वो भी एक वजह है, और दूसरा ये कि जो पोजीशन जिस तरीके के ऑफर हो रहे थे नए मैनेजमेंट के आने के बाद, वो उससे असंतुष्ट थे कर्मचारी, जिसके बाद उन्होंने ये पूरा फैसला लिया है। निश्चित तौर पे एक भरोसा बहाली वाली बात जो है, जो पैसेंजर्स को लेके अक्सर देखा है हमने कि उनकी परेशानी बढ़ती है इस तरह के चीज़ों में, और पैसेंजर इसी तरीके की शिकायत करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आप समय बचाना एक आपका एक अहम मकसद भी होता है, और उसमें समय की बर्बादी भी हो रही है, तो उनकी परेशानी भी बढ़ी है, असंतुष्ट भी हैं। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से आए बयान में ये ज़रूर कहा गया है कि 3 तरह की चीज़ें हैं। उसमें पहला ये कि फुल रिफंड मिलेगा या अपने फ्लाइट को रिशेड्यूल कर सकते हैं लोग। माफ़ी मांग रही है एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने अपने बयान में कहा है कि वो जिन पैसेंजर्स को असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। साथ में जो ये क्रू मेंबर्स हैं, जो ये यूनियन है, उन यूनियन तक पहुंचने की एक कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस जरिया अभी तक नहीं निकला है कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है, और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो ये अपने आप में एक सुनियोजित तरीके से की गई चीज़ है, जिसमें मैनेजमेंट से बहुत नाराज़गी के बाद एक पूरा जो दल है करीब 300 क्रू मेंबर्स का, जिसमें सीनियर स्टाफ भी हैं, उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है, एयर इंडिया की भी परेशानी बढ़ी है, और भरोसा बहाल करने में एक लंबा वक्त लगेगा। जिस तरह के पैसेंजर अभी शिकायत कर रहे हैं, वो भरोसा अपने आप में कायम करने एक लंबा वक्त लगता है,
और उसको लेकर भी इनको एक अपनी कोशिश कवायद तेज करनी पड़ेगी आने वाले वक्त में। जी, निश्चित ही जो ब्रांड बनता है उसको टूटने में समय नहीं लगता, बनाने में बहुत समय लगता है और यही इस वक्त हो रहा है। हमारे साथ सुजाता द्विवेदी हैं। सुजाता, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है और यात्री क्या कह रहे हैं? एयरलाइंस इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस समय मुंबई एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर उनकी फ़्लाइट की स्टेटस क्या है। और ऐसे में मुंबई में सुबह से ही हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ फ़्लाइट ज़रूर हैं जिन्हें कैंसिल की गई है और साथ ही कुछ ऐसे यात्री जिन्हें हालांकि घर से निकलने से पहले ही बता दिया जाता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो या तो रद्द कर दी गई है या फिर वो उड़ान भर सकती है, लेकिन उसके भी चांसेस जो है वो काफ़ी कम बताए जा रहे हैं, जिसके चलते मुंबई में इस समय हालांकि जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर लगातार जो पैसेंजर्स है उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू है, सुबह से ही शुरू है और लगातार जो है यहाँ की टीम द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाए और साथ ही अगर उनकी फ़्लाइट लेट है तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर रीस्केड्यूल कर दिया जाए या फिर उन्हें एक ऑप्शन दिया जाए कि वो चैटबॉट से बात करके अपनी जो रिफंड की प्रक्रिया है वो शुरू कर दे और अपना रिफंड ले ले। और ऐसे में अब जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले में लेटर मांग लिया गया है, जवाब फाइल करने के लिए कहा गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को, जिसके बाद से ही और साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस है एक पैसेंजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर भी जो है काम करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा हालांकि एक स्टेटमेंट में बताया गया कि एकाएक जो है इनके तमाम जो चालक दल हैं वो छुट्टी पर चले गए मास सिक लीव डालकर। और ऐसे में जो पत्र के विजय कुमार द्वारा लिखा गया था, जो प्रेसिडेंट है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के एम्प्लॉय यूनियन का, उनका कहना है कि क्योंकि एयर इंडिया का जो मर्जर हो रहा था टाटा के साथ, उसके बाद से ही स्थिति जो है वो बिगड़ने लग गई और इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि इस समय ना तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है काम करने को लेकर और ना ही वहाँ पर जो है एक फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है लोगों को और साथ ही उनकी छुट्टियाँ भी जो है वो कम कर दी गई है। ऐसे तमाम फैक्टर्स जो चालक दल को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एकाएक जो है मास सिक लीव डाला है। हालांकि एयरलाइंस का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम चालक दल की समस्याओं को सुने, उन्हें जो है सुलझा कर उनको एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और फ्लाइट्स जो है वो भी डीले ना हो। हालांकि इसमें और कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर आज हालांकि ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ के जो हेल्प डेस्क है उनके मेंबर्स का कहना है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई भी फ्लाइट जो है एयर इंडिया की तरफ से, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से नहीं उड़ाई जाएगी और जिसके बाद से यदि कोई फ्लाइट डिले होता है या कैंसिल होता है शाम 6 बजे के बाद तो वो पैसेंजर्स को बता दिया जाएगा। तो यात्रियों के यहाँ पर सुविधा के लिए हालांकि काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा वो देखने मिल रहा है, जहाँ पर अपनी समस्या बताते हुए उनका कहना है कि यहाँ पर जो कैबिन क्रू है, साथ ही जो अटेंडेंट्स हैं उनके द्वारा सही से उन्हें अटेंड नहीं किया जा रहा, उनको कोई भी एक क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर उनकी फ़्लाइट डिले है या कैंसिल है। जब घर से निकलते हैं तो कहा जाता है कि डिले है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो बता दिया जाता है कि कैंसिल है, जिसके चलते उन्हें वो दोबारा घर चले जाना पड़ता है। काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये इसका समाधान निकाल रहे हैं। कब तक समाधान मिलता है इसका रिपोर्ट इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी देना होगा और साथ ही पैसेंजर्स को भी जवाब देने के लिए ये कार्यबद्ध है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिर एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट क्यों पैदा हुआ, क्यों खफा हैं एयरलाइंस के कर्मचारी, बार बार ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर कमांडर डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल, जो सेवानिवृत्त हैं। बहल साहब, आपका स्वागत है। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्यों बार बार हो रहा है, ये स्थिति क्यों बार बार सामने आ रही है? और दूसरी बात कि अगर कोई कर्मचारी या कुछ कर्मचारी मिलकर ऐसा फैसला लेते हैं कि अचानक सिक लीव पर चले जाएं, तो इसका विकल्प क्या रखती हैं एयरलाइंस ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, मुझे अपने चैनल पे बुलाया काफी दिनों के बाद। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि जब से मर्जर शुरू हुए, चाहे वो विस्तारा का मर्जर रहा है टाटा के साथ, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मर्जर रहा है AIX कनेक्ट के साथ, तो जब भी मर्जर की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमेशा HR इश्यूज आते हैं, यानी कि इश्यूज आते हैं पे इक्वालिटी पे इश्यूज आते हैं, HR के जो TA DA की पेमेंट के ऊपर इश्यूज आते हैं, फ्लाइट ड्यूटी शेड्यूलिंग के ऊपर इश्यूज आते हैं, मिसमैनेजमेंट के ऊपर इश्यूज आते हैं, हायरिंग ट्रेनिंग रिटेनिंग के ऊपर। और अगर आप देखें तो यही सारे इश्यूज हैं जो परेशान कर रहे हैं पायलट्स को भी और क्रू को। पहले आपने देखा विस्तारा के पायलट्स जो थे, फर्स्ट ऑफिसर्स काफी सारे
तो वो मास सिक लीव पे चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको वो सहूलतें नहीं मिल रही और वो चीजें नहीं मिल रही जो उनको पहले ही मिला करती थी। तो अब जब एयरलाइन मर्ज करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लाना चाहिए, लेना पड़ता है या लाया जाता है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की होती है कि ये चेंज को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए सारे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज यूनियन के साथ, और इस तरीके के मेजर्स को अपनाया जाए जिससे एम्प्लॉइज को कम तकलीफ हो। अगर एम्प्लॉइज को लगे कि हमारी इक्वालिटी नहीं है या फेयर वेजेस हमको नहीं मिल रहे या जो हमको पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा, या हमारी ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जो है वो उसमें काफी ज्यादा हमारी शेड्यूलिंग इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एक जगह लेट नाइट लैंड करते हैं, चाहे आप 8 से 10 घंटा उनको टाइम दे दें, लेकिन दूसरे दिन अगर दोपहर को जाना है तो आपका स्लीप साइकिल एकदम चेंज नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज एक साथ सडनली इस एयरलाइन को आ रहे हैं। इसमें मैं एचआर जो है एयरलाइन का उसको डेफिनेटली ब्लेम करूंगा, सीनियर मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा कि ये आज के इशू नहीं है, ये कुछ महीनों से चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारे देश में, हम बोलते रहते हैं तब जब तक कि कोई क्राइसिस नहीं आता। आज इन्होंने 300 के 300 जो हैं एम्प्लॉइज हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन के, उन्होंने एक साथ में मास सिक लीव ली, तब जाके ये इशू टीवी में भी आया और सब जगह पे आया। ये ऐसी सिचुएशन को क्यों लाने दिया जा रहा है? ये जरूरी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से कि एम्प्लॉय यूनियन से बात करें, अपने प्रोसेसेस प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करें, अपना ऑडिट करें। और यहीं पे डीजीसीए की बात आती है। डीजीसीए ने एक रूल निकाला था कि 48 घंटे का एफडीटीएल टाइम, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, 48 घंटे 7 दिन के अंदर ड्यूटी ऑफ दिया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन तीनों एयरलाइन, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने यह नहीं माना, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी है डीजीसीए को कि ये पीरियड को 1 साल के लिए रोक लिया जाए, क्योंकि उनको 10 से 15% ज्यादा क्रू की जरूरत है। अगर एक चीज मैं कहूं एयरलाइन की तरफ से, तो ये कहूंगा कि एयरलाइन के पास विकल्प कहाँ रह जाते हैं, या तो वो 10 से 15% एक्स्ट्रा मैन पावर को रखें हमेशा, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करनी पड़ेंगी और टिकट्स को महंगा करना पड़ेगा, और आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, तो कैसे करें वो उस चीज के ऊपर। और दूसरी चीज आती है कि अगर मास लीव्स ले ली जाए जैसे कि ली गई हैं, तो उससे एयरलाइन के हाथ में कोई विकल्प नहीं रह जाता सिर्फ बातचीत करने का। पर ये चीज वो लास्ट 2 महीने में कर सकते थे। ये आज की इशू नहीं है, ये लास्ट 2 महीने से ये इश्यूज चल रहे हैं, 3 महीने से चल रहे हैं। क्यों मैनेजमेंट उनसे बात नहीं कर रहा, या विकल्प नहीं ढूंढ रहा, या सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, ये सीनियर मैनेजमेंट एयर इंडिया का ही जानता होगा। बट मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं, मैं 40 साल एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री में रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से ये मर्जर हो रहे हैं, चाहे वो विस्तारा और एयर इंडिया का है, या चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएक्स कनेक्ट का है, ये मर्जर्स प्रोफेशनली नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा को देखना पड़ेगा, एयरलाइंस को, कि किस तरीके से अपने सीनियर मैनेजमेंट को भी एनकरेज करे कि प्लीज मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। जी, दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो अंत में परेशान यात्रियों को ही होना पड़ता है। एयरलाइंस हो वो अपना मुनाफा देखती हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपना पे पैकेट देखते हैं, सुविधाएं देखते हैं, लेकिन रिसीविंग एंड पर हमेशा यात्री होता है। उसे कहीं नौकरी ज्वाइन करने जाना है, कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, कहीं किसी बीमार को देखने जाना है, या छुट्टियों पर जाना है, उसका सारा प्लान बिगड़ जाता है, जो उसके भविष्य के साथ भी कई बार गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में एयरलाइंस के पास विकल्प क्या होते हैं कि अगर कोई मान लीजिए 10 लोग एक साथ छुट्टी पर चले जाएं, ये तो बड़ा मामला है, तो क्या विकल्प होता है? क्या उनके पास एक पैरेलल सिस्टम होता है कि विमान उड़ाए जा सकें और जो सुविधा है वो लगातार दी जा सके यात्रियों को? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमेशा एयरलाइंस के पास स्टैंड बाय क्रू रेडी रहता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन और इसी वजह से अगर जैसे आज मैं ड्यूटी पे हूं, तो हो सकता है किसी और को भी स्टैंड बाय ड्यूटी में रखा जाए, ताकि किसी वजह से अगर मैं सिक हो जाता हूं तो वो स्टैंड बाय क्रू जो है वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जब मास लीव ली जाती हैं, जैसे कि अभी ली गई हैं, या जब जैसे कि पहले फर्स्ट ऑफिसर्स ने ली थी विस्तारा के एयरक्राफ्ट की, उस समय एयरलाइन के पास कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिएटरेट करना चाहूंगा कि एयरलाइन के पास विकल्प था, 2-3 महीने थे उनके पास, ये आज की सिचुएशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ढीलापन बरता गया है एयरलाइन की तरफ से, और डीजीसीए को देखना चाहिए कि एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन क्यों नहीं बनाती, और डीजीसीए को चाहिए कि रेगुलरली ऑपरेशनल ऑडिट किए जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट किए जाएं
देखा जाए कि कैसे शेड्यूलिंग हो रही है, कैसे रोस्टरिंग की जा रही है और कैसे फ्लाइट्स का सेफ ऑपरेशंस किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमांडर डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल। आपकी विशेषज्ञता जो है उससे कई हल निकल कर आ रहे हैं इस तरह के मामलों में, लेकिन एयरलाइंस का जो मैनेजमेंट होता है वो भी कहीं उसमें रहता है कि कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, जो कर्मचारी हैं उन्हें मैक्सिमम चाहिए, और इस सब का जो द्वंद्व है वो इस तरह की दिक्कतों में सामने आता है, जिसमें अंत में यात्री को ही परेशानी झेलनी पड़ती है।